बंदी ग्रह के तुम अब तारी, कहीं जन्मे कहीं पर मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पर मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंसी हृदय मेरा दे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा ना गए हे भक्त बस, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। बही गए, बही गए, बही गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। हरे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा जो है इसका नाम है भागवत। भा माने भक्ति, का माने ज्ञान, बा माने वैराग और ता माने त्याग। ये चार अक्षर है, भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग। और भागवत में चारों ही अक्षर से भागवत बने, भा गा और बा और ता। यानी भागवत में चारों ही चीजें हैं, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग भी है और त्याग भी है। इसके अलावा इसमें श्रोता के लिए भी चारों ही चीजें बताई गई है, वक्ता और श्रोता के लिए। चार चीजें कैसी, जैसे मान के चलिए भक्ति कथा हम करा रहे हैं, श्रोता है, और अगर आपके में अंदर भक्ति नहीं है तो कथा में मन नहीं लगेगा। तो सर्वप्रथम क्या चाहिए, भक्ति अनिवार्य है। और अगर भक्ति भी है और ज्ञान नहीं है कि कथा कहाँ चल रही है, राम रावण का युद्ध हो रहा है या कृष्ण कंस का युद्ध हो रहा है, यही पता नहीं है, तो कहां से पता चलेगा। तो वो ज्ञान भी जरूरी है, फिर वैराग भी जरूरी है। वैराग कितना कि भाई 4 घंटे के लिए मेरा कोई नहीं है, ना मैं किसी का नहीं, कथा में बैठे हैं और घर पे मन लगा हुआ है तो भी कथा में आनंद नहीं आ पाएगा। और फिर त्याग,
4 घंटे के लिए सब त्याग दिया। ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है। जब जाकर के ये भागवत का श्रवण करने का महत्व मिलता है। ये भागवत एक ऐसी चीज है जाने कितने पुण्यों का उदय होता है जब एक बार ये भागवत कराने का अवसर मिलता है। साधारण नहीं है। एक यानी कितने जन्मों के कितने पुण्यों का उदय होता है। हमारे जो पुण्य होते हैं ना एकत्रित होकर के जब उनका उदय होता है जब जाकर के एक बार श्रीमद् भागवत कराने का अवसर मिल पाता है। इसका प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भागवत में सर्वप्रथम भगवान का क्या नाम दिया? सच्चिदानंद। भगवान का नाम है क्या? सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद का मतलब क्या? सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य है। और चित क्या है? जो भगवान की हृदय में जो प्रकट होता है, भगवान के स्मरण करने से जो भाव प्रकट होता है चित में, मन में, वो चित है। और आनंद क्या है? कूलर में सोने का आनंद नहीं है। आनंद है भगवान की कथा में जो आनंद की प्राप्ति हो वही सच्चा आनंद है। तो महाराज एक समय की बात है कि ये श्रीमद् भागवत कथा किसने सुनाई? किसको सुनाई? ये सुखदेव जी ने सुनाई, राजा परीक्षित को सुनाई। ये कथा आगे आएगी। तो जैसे ही सब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि परमपिता हमने सुना है कि ये श्रीमद् भागवत ऐसी है क्या कि जिससे एक श्रवण मात्र करने से राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। वैसे राजा परीक्षित धर्मात्मा था मगर सांप लगने के कारण उसका उद्धार हो गया। सर्प के काटा हुआ कभी मुक्ति नहीं पाता। कोई भी प्राणी जो सर्प के काटने से मर जाए वो कभी मुक्ति नहीं पाता। वो अकाल मृत्यु में उसकी मृत्यु होती है। तो महाराज उसकी मुक्ति हो गई। और मुक्ति होने का कारण क्या बना? वो श्रीमद् भागवत कथा। आज तक हमने सुना नहीं है कि कोई वेद के सुनने से किसी की मुक्ति हो गई हो। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या कि जिसके श्रवण करने से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो उन्होंने ब्रह्मपुरी में तराजू लगाई। ब्रह्मपुरी में तराजू लगाई। एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा, एक पल्ले पर अन्य ग्रंथों को रख दिया गया। सभी ग्रंथों को पुराणों को रखा मगर सभी ग्रंथ पुराणों से श्रीमद् भागवत पुराण सबसे भारी रहा। ब्रह्मा जी बोलते हैं भाई ये कोई पुस्तक नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है। ये तो साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी यानी द्वितीय मूर्ति। ये भगवान की द्वितीय मूर्ति है क्योंकि कलयुग में भगवान के भी दर्शन देने नहीं आते। कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते मगर जो कथा का श्रवण करता है और कराता है उसे भगवान के दर्शन की फल की प्राप्ति मिल जाती है। ये कलयुग की रीति है। महाराज सभी संत महात्मा बोलते हैं महाराज हमारी इच्छा है कि हम इस कथा का श्रवण करें मगर इस कथा का श्रवण कहाँ करें, कैसे करें? हम सत्संग करना चाहते हैं, वो हमें सत्संग करने का कोई सुंदर जगह बताएं। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कहाँ बोलूं? तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ दिया। बोले चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहाँ चक्र की निमि शांत हो जाए वहां जाकर के आप सत्संग कर लेना। अब आगे आगे ये चक्र है और पीछे पीछे समस्त ऋषिगण है। और ये समस्त ऋषिगण एकत्रित होकर के जब पीछे पीछे जा रहे हैं तो ये चक्र जाकर के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये चक्र की निमि शांत हो जिसका नाम हुआ नैमिषारण्य। उसी के नाम जिसका नाम पड़ा है नैमिषारण्य। वहां जाकर के ये सभी ने सत्संग किया और भगवान की कथा का श्रवण किया। उसी समय की बात है कि देवऋषि नारद एक दिन भूलोक पर आए और भूलोक पर भ्रमण करते करते और बड़े व्याकुल रूप से और विशालापुरी के लिए जा रहे हैं। विशालापुरी क्या है?
पहले इसका नाम था विशालापुरी और फिर इसका नाम हुआ बद्रीवन और अब हो गया बद्रीनाथ धाम। तो विशालापुरी के लिए चले जा रहे हैं। उधर से सरंग सनंदन सनातन सनत कुमार चले आ रहे हैं। इनकी आयु मात्र 5-5 वर्ष की है। ये ब्रह्म ऋषि है। उन्होंने देखा देवऋषि नारद के बड़े भाई भी हैं। उन्होंने देवऋषि नारद को देखा, बोले देवऋषि कहाँ जा रहे हो? आपके चेहरे पर बड़ी चिंता की रेखा है, जैसे किसी भारी कंजूस का धन लूट लिया जाए और वो चिंतित होकर के भ्रमण करता हो, उस तरह तुम भ्रमण कर रहे हो, कारण क्या है? देवऋषि नारद बोलते हैं महाराज मैं आप ही के पास जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने देखा कि पृथ्वी को सुंदर लोग समझ करके मैं भूलोक पर आया। मैंने सुना है कि 14 भुवनों में सबसे सुंदर लोक कौन सा है? पृथ्वी लोक।